हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है। इसके लिए मैंने दो कलर की वूल ली है, क्रीम कलर और पर्पल कलर। और इसमें मैंने मोती भी ये गोल्डन पर्ल भी लगाए हैं। और ये मेरे 5 और 6 नंबर कान्हा जी को एकदम परफेक्ट आ जाएगी। 4 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। 4, 5, 6 नंबर कान्हा जी आराम से पहन सकते हैं। इसकी मैंने चोली पहले ही बना ली है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और यहाँ पे मैं इसका घेर बनाती हूँ। सबसे पहले हमने इस तरह से 3 चैन ली, क्रीम कलर का धागा लगा के, जो हमारी जहाँ से हमने धागे को कट किया था वहीं से हमने जोड़ा है। और नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में उसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हर एक चैन में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर सेम चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे हम अपने फंदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें घेर बनाना है ना, तो हम हर एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कर लेंगे। ये हमने पूरी रो बना ली और लास्ट में हम जो थर्ड वाली चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो बन गई, जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाए पूरी रो में। अब हम 3 की चैन लेंगे और जो नेक्स्ट चैन है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चैन से और एक और थर्ड वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से थर्ड वाली में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाए और थर्ड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से नेक्स्ट में 2 में हम सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाली चैन आएगी। थर्ड वाली में हम सेम जगह 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड वाली में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से हम इस रो को पूरी रो में हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हम अपनी रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये इस तरह से हमने रो को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हम स्लिप स्टिच से थर्ड चैन में जॉइंट कर देंगे। एक और हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है, जगह दिख रही थी, तो लास्ट में हम जॉइंट कर देंगे। अब हम फिर से 3 की चैन लेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक थर्ड की चैन से हो गया, एक और बना लिया हमने नेक्स्ट चैन में। और नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फोर्थ चैन है हमारी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार नेक्स्ट में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फोर्थ वाली आएगी उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हम इसी तरह से बनाते हुए इस रो को पूरा कर लेंगे। अब हम अपनी इसको हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे लास्ट में। अब हम 5th रो पे हम 4 बार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाएंगे। 3 की चैन ली और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। मतलब एक हमारा 3 की चैन से हो गया, 3 बार और बना लिया। और 5th में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया और सेम इसी में हम एक बार और बनाएंगे। अब मतलब ये 5th वाली चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 तक हम जो है सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5th में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को भी पूरा करेंगे। शुरुआत में हमने
सारी चैन में डबल डबल क्रोशिया बनाए थे, और फिर उसके बाद हमने 2 के बाद तीसरे में डबल क्रोशिया 2 बार बनाया, और फिर उसके बाद चौथे में डबल क्रोशिया 2 बार बनाया, और इसमें फिफ्थ में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमारी ये रो पूरी हो गई। अब हम इस धागे को कट कर देंगे। हम अपना दूसरा धागा लगाएंगे। पहले इस तरह से एक नॉट बना लेंगे इस तरह से, और जहाँ से हमने धागा कट किया वहीं से हम नीचे से लेके इस चैन को लेंगे, इसको जॉइंट करेंगे एक चैन से, और 3 चैन और बना लेंगे। और सेम चेन में हम इस तरह से पूरे धागे ना डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन उसके पूरे फंदे ना निकाल के 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे तो 3 फंदे छोड़ेंगे, तीसरी बार लेंगे तो 4 फंदे छोड़ के हम फिर लास्ट में चारों का एक कर देंगे, एक पप की तरह बना देंगे। अब हमने 4 डबल क्रोशिया ली, और एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले होल में इस तरह से 2 फंदे छोड़े, फिर हमने अब की बार 3 फंदे हो गए हमारे लास्ट के, पूरे फंदे ना निकाल के इस तरह एक एक फंदे निकालेंगे, और अभी हम 4 फंदे हो गए हमारे, और सबको एक साथ निकाल दिया, और फिर 4 चैन ले ली। ये इस तरह हमारे 2 पप बन गए। इसी तरह हम तीसरा बनाएंगे। एक चैन एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में इस तरह से, फिर पूरे ना छोड़ के 2 लास्ट का एक और छोड़ा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, और इस तरह 4 को एक साथ निकाल के फिर एक पप बन जाएगा, और फिर 4 चैन ले लेंगे इस तरह। फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में, फिर एक डबल क्रोशिया पीछे एक फंदा छोड़ा, फिर दूसरे में 2 फंदे छोड़े, तीसरे में 3 फंदे छोड़े, और लास्ट में चारों को एक साथ निकाल के एक पप बना दिया, और फिर से 4 की चैन ली। इस तरह से हमारे सारे पप बन जाएंगे। इसी तरह का डिजाइन हम पूरे में करेंगे। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे में हम डबल क्रोशिया बना के पूरे फंदे ना निकाल के एक बचाया, फिर 2 बचाए, दूसरी बार में 2 बचाए, तीसरी बार में 3 बचाए, और चौथी बार में 4 फंदे एक साथ निकाल दिए। फिर 4 चैन ली। इसी तरह करते हुए हमारा ये रो पूरा कर लेंगे हम इसी डिज़ाइन से। ये हम लास्ट में आ गए, और एक और डिजाइन इस तरह बनाएंगे, एक पप और बनाएंगे। लास्ट में हम जो हमारी चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब हम जो हमारा होल है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो नेक्स्ट होल है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे करीब। इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना ली एक ही उसमें इस तरह से। और नेक्स्ट वाली होल में हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। और फिर नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह एक में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे में उसको सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे, इसी या स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से हम बनाते हुए अपनी पूरी रो में इसी तरह से हम ये डिजाइन बनाएंगे। अब हमने ये इसको बना लिया और अपना धागा भी जॉइन करके कट कर दिया। अब हम दूसरा कलर का धागा लगाएंगे, वाइट कलर का। इसको हमने जहाँ से कट किया वहीं पे जॉइन कर लिया और जो हमारी 7 चैन बनाई थी उनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन के ऊपर इस तरह से। हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट वाली चैन है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। फिर हम 3 बार लेंगे और जो हमारी इधर वाली चैन है उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और 3 बार निकाला, लास्ट में सबको निकाल दिया इस तरह। ये हमने क्रॉस में किया है इसको। और फिर से हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम ये यहाँ पे ये वाइट वाली एक को स्किप करके दूसरे वाले में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नीचे। इस तरह से। और फिर हमारी जो चैन है, फर्स्ट चैन है, उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी सारी चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाली में हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। ये हमने लास्ट में स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ये इधर वाली हम क्रॉस में लेते हुए इसमें हम ट्रिपल स्टिच बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन कुछ बन जाएगा। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सामने वाले जो इस तरह से। और जो हमारी फर्स्ट चैन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको भी इस तरह से बना लेंगे। कुछ इसी तरह से हम अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे और सभी में हम बनाते जाएंगे। हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट चैन में हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। उसके बाद हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारे पहले वाली जो चैन है नीचे की क्रॉस में करते हुए उस तरह से, हाँ, इस तरह से लेके तीन बार निकाला। ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार निकालते हैं और फिर से हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक को स्किप करके दूसरे वाली जो हमारी चैन है इसमें, इस डिजाइन में लेते हुए हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम अपनी चैन पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन पे जो 7 चैन हमारी ली थी उन पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाली पे हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। लास्ट वाली हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इसी तरह से हम अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन पूरे में हम इसी तरह से अपना डिजाइन बना लेंगे। इस तरह कुछ हमारा डिजाइन इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। चलिए मैं बना लेती हूँ इस डिजाइन को पूरा। ये मैंने बना लिया और लास्ट में मैंने ये 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी इनको जॉइन करने के लिए। इधर से करके पहले इसमें जॉइन करूंगी नीचे वाले में
तो इसमें मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया लूँगी, फिर इस वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हमारी जो चेन है पहली वाली, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। बनके बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।